नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एग्जाम एडुकेटर। एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 5 मिनट का ये कार्यक्रम जो प्रतिदिन होता है ठीक 7 बजे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर। अखबारों में दी जाने वाली न्यूज़ हर महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं होती है और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इस पर बेस्ड होकर ये न्यूज़ प्रतिदिन 7 बजे अपलोड की जाती है वीडियो, जिसमें हम चर्चा करते हैं अखबार की उन सुर्खियों की जो वास्तव में क्या है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसीलिए अपने इष्ट मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने जो परिचित हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा कि 5 मिनट का ये कार्यक्रम है जिसको बड़े आसानी से देखा जा सकता है, जिसमें वास्तव में क्या है कि वो सटीक जानकारी होती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है आज की न्यूज? आज की न्यूज है मनरेगा। मनरेगा एक ऐसी योजना है जो वास्तव में क्या है कि रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देती है। और ये रोजगार की सुरक्षा की गारंटी अकुशल श्रमिक, याद रखेंगे दोस्तों, अकुशल श्रमिकों को प्रदान की गई है। भारत विश्व का एकमात्र देश के रूप में उभर कर आया जब इस योजना को भारत में लागू किया गया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें प्रदान करने के लिए 2005-06 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था और लगातार ये योजना तब से चल रही है। भारत में अकुशल श्रमिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान करने के लिए जब ये योजना प्रारंभ की गई थी तो इसका विरोध भी हुआ। यहां तक कि वर्तमान सरकार ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन आपको बता दें कि आज वर्तमान सरकार भी कहीं ना कहीं इस योजना को लागू करके आगे बढ़ा रही है। तो ये मनरेगा में वास्तव में क्या बिंदु देखने को मिल रहे हैं अखबार में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाएगा? इसमें लिखा है मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित। तो यही प्रश्न बन जाएगा। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि मजदूरी दर में वृद्धि होती है मनरेगा के अंतर्गत किस आधार पर? तो आपको याद रखना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित ये वृद्धि की जाती है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों कि महंगाई को मापने के लिए या मुद्रास्फीति को मापने के लिए कुछ सूचकांक प्रदर्शित किए जाते हैं। उसमें से 2 महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं। एक थोक मूल्य सूचकांक होता है और दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है वो थोक स्तर पर महंगाई को मापने का एक साधन है, एक मापक है। और दूसरा जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तव में क्या है कि खुदरा दर पर महंगाई को मापने का एक साधन है। खुदरा दर का मतलब है रिटेल के स्तर पर महंगाई को मापने का एक साधन। इसके अंतर्गत कई सूचकांक दिए जाते हैं दोस्तों। एक सूचकांक नहीं दिया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत। इसके अंतर्गत नए जो सूचकांक वर्तमान में चल रहे हैं उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और एक संयुक्त रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकलकर आता है। तो फिर ये क्या है? वास्तव में यही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है जब रूरल स्तर पर या एग्रीकल्चर लेबर पर निकाला जाता है। किस पर? एग्रीकल्चर, कृषि श्रमिक पर। तो उसके आधार पर निकालकर महंगाई की गणना की जाती है और जो मजदूर हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। तो उसी पर आधारित ये खबर है। क्या खबर है देखते हैं। मनरेगा की मजदूरी में कम वृद्धि किए जाने को लेकर
आलोचना के बीच सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि यह बढ़ोतरी कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बस इसको याद रखेंगे आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनरेगा के अंतर्गत बढ़ोतरी की जाती है मजदूरी दर में किस आधार पर, तो आपको याद रखना कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर वृद्धि की जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बात को याद रखना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुधवार को मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित कर विभिन्न राज्यों में, जिसमें 4 से 10% की वृद्धि की। इसका राष्ट्रीय औसत करीब 7% है। मतलब राज्यों में अलग अलग तरीके से यहां पर वृद्धि की गई है और ये 4 से 10% के बीच में वृद्धि है। और औसत अगर देखा जाए टोटल तो 7% की यह वृद्धि की गई है मनरेगा के अंतर्गत। अब किसने यह वृद्धि एक तरह से की है, कौन मंजूरी देता है, तो आपको याद रखना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई मजदूरी दर को अधिसूचित किया है। कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी की दर को कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया है। याद रखना, कृषि श्रमिक के लिए एक तरह से केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी दर को कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया है। CPI AL एग्रीकल्चर लेबर से जोड़ दिया है। इस पॉइंट को याद रखेंगे ताकि श्रमिकों को महंगाई से राहत दिलाई जा सके। CPI AL पर आंकड़े श्रम ब्यूरो शिमला से लिए गए हैं। यह भी आपको याद रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। CPI AL पर आंकड़े श्रम ब्यूरो शिमला से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? श्रम ब्यूरो शिमला से लिए गए हैं दोस्तों, याद रखना। और इसकी समीक्षा मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार CPI AL में बदलाव के आधार पर की गई है। मजदूरी दर की समीक्षा उस फार्मूले के आधार पर की गई है जिसमें वास्तविक मजदूरी दर पिछले साल की मजदूरी दर के समान है। सूत्र ने कहा है CPI AL में संपूर्ण वृद्धि 7.7% है। यह सूचकांक कृषि श्रमिकों के लिए विभिन्न वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों पर प्रत्येक माह एकत्र किए गए सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित। ठीक है, याद रखना क्या, यह सूचकांक जो है कृषि श्रमिकों के लिए विभिन्न वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों पर प्रत्येक माह एकत्रित किए गए सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि मनरेगा से संबंधित आज 4 जानकारियां दी गई हैं जो आपके PT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बना देगी। और हम इसको निगलेक्ट करके चलते हैं और हमको लगता है कि पता नहीं कहां से ये जानकारी जोड़ दी गई है। करंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इंडियन इकोनॉमी अड्डा, उससे जुड़िएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। और करंट की न्यूज आपको हम प्रतिदिन एनालिसिस कर ही देते हैं, बता ही देते हैं कि ये चर्चा में है। आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।